श्रीनाथ जी के परम सेवक हुए श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ। नियम था प्रति वर्ष जाड़े में श्रीनाथ जी के लिए दगले का एक वस्त्र भेजते थे रजाई बनाने के लिए। बड़ा अमूल्य मूल्यवान वस्त्र, उत्तम से उत्तम इत्र फुलेल आदि सौंज सामग्री के साथ श्री जी की सेवा में निवेदन करते थे। धनी मानी व्यक्ति थे, राजा के सन्निकट थे। प्रारब्ध का खेल, एक बार राजा प्रतिकूल हो गया, सब धन हर लिया। और जब मंदिर के वैष्णव पहुंचे वस्त्र और आदि सौंज सामग्री लेने के लिए, तो हृदय भर आया। पास में निवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं था। पर किस प्रकार धर्म संकट में पड़ गए कि सेवा का धर्म भी बना रहे, सेवा में व्यतिक्रम ना हो। वैष्णव का जीवन यही है कि उसकी सेवा में व्यतिक्रम ना हो, वल्लभ को कष्ट ना हो। क्या करूं? तो ढूंढा तो घर में चांदी की एक दवात रखी थी, कलम और दवात। उसको जाकर बाजार में बेच दिए, जो थोड़ा सा रुपया मिला। एक बड़ा मोटा सा वस्त्र, उसका थान लिया, छाती से चिपटाए घर की ओर आ रहे हैं। आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और इतने अश्रु कि भीग गया वो थान वस्त्र का। और मंदिर से जो वैष्णव आए थे उनको निवेदन किया कि ये वस्त्र किसी भी प्रकार से श्री ठाकुर जी के योग्य नहीं है, और श्री ठाकुर जी क्या, ये उनके किसी सेवक के योग्य भी नहीं है। पर मेरी अवस्था इस प्रकार है, मेरे पास इस समय कोई और व्यवस्था नहीं है। आप ये वस्त्र ले जाइए, गोसाई जी के सन्मुख मत कीजिएगा। श्री गोसाई जी के सन्मुख इस वस्त्र को न कीजिएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऐसी अवस्था जानकर गुरुदेव के मन में कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो। क्योंकि मैं अपने गुरुदेव का स्वभाव जानता हूं। और मंदिर में किसी भी साधारण से साधारण सेवा में यदि ये वस्त्र काम में आए तो ले लीजिएगा। वस्त्र आ गया, भंडारी जी को दे दिया गया। शीत की ऋतु आई, शीतोपचार हो रहा था। श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को शयन करा रहे थे, और एकाएक श्री ठाकुर जी ने कहा कि बोले बाबा मुझे जाड़ो लग रहे हो है। तो श्री गोसाई जी ने एक और रजाई ओढ़ा दी। श्री ठाकुर जी ने कहा बोले बाबा जाड़ो तो अब भी ना जाए रहो। एक और रजाई ओढ़ा दी। सिगड़ी रखी थी, अंगीठी जल रही थी, एक और अंगीठी लगा दी गई। एक एक करके भंडार में जितने वस्त्र थे सब ओढ़ लिए ठाकुर जी ने। गोसाई जी मन में विचार करने लगे कि प्रभु कोई लीला करना चाह रहे हैं। सारे वस्त्र ओढ़ने के बाद भी जब श्री गोसाई जी ने देखा श्री ठाकुर जी के मुख की ओर, तो देखा कि जो ओष्ठ हैं श्री ठाकुर जी के कुछ नीले हो रहे हैं। बोली बाबा दांत किटकिटाए रहे हैं मेरे, तो जाड़ो तो अब भी ना जाए रहो। श्री गोसाई जी ने तत्काल श्री मंदिर से बाहर आकर भंडारी जी को बुलाया। बोले कि सबकी सेवा आ गई? बोले जी प्रभु। श्री गोसाई जी ने कहा नाम लेकर बताओ किस किस वैष्णव का वस्त्र सेवा में आया है। एक एक करके सबका नाम ले लिया, लेकिन भंडारी जी से कहा गया था कि श्री त्रिपुरदास जी का नाम इस बार न लिया जाए। नाम नहीं लिया। श्री गोसाई जी ने पूछा त्रिपुरदास का वस्त्र कहाँ है, वो रजाई कहाँ है? अब भंडारी जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए, झुका लिए, क्योंकि त्रिपुरदास जी ने शपथ दी थी कि गोसाई जी से किसी भी प्रकार मेरी ये स्थिति निवेदन न करिएगा। गोसाई जी ने कठोर थोड़े से उसमें पूछा कि हमारी आज्ञा है, बताओ त्रिपुरदास का वस्त्र कहाँ है, कहीं भंडारी से तो कोई चूक नहीं हो गई। भंडारी जी ने सब बात गुरु आज्ञा जान निवेदन कर दी। श्री गोसाई जी ने कहा कि शीघ्र जाओ, वो वस्त्र लेकर आओ। बोले प्रभु वो वस्त्र लाया नहीं जा सकता। क्यों? वो तो भंडार में बिछायत के काम में ले लिया गया। वो वस्त्र श्री मंदिर में लाने योग्य नहीं है। श्री गोसाई जी ने कहा हमारी आज्ञा है, इसी समय जाओ वो वस्त्र लेकर आओ। बिछायत के काम में वस्त्र ले लिया गया था, बिछा था, सब वस्त्र आदि उस पर रखे थे। कुछ मैला हो गया था वस्त्र। भंडारी जी लेकर श्री गोसाई जी के निकट आए। आप जानते ही हैं कि मंदिर में दर्जी की व्यवस्था सदाई रहती है। श्री गोसाई जी ने तत्काल आदेश दिया कि इसी समय इस वस्त्र का दगला बनाकर दिया जाए। कुछ क्षण लगे, आ गया वस्त्र तैयार होकर, ओढ़ा दिया गया श्री ठाकुर जी को। श्री ठाकुर जी ने कहा बोले बाबा जाड़ो तो अब भी लग रहे हो है। श्री गोसाई जी के मन में बड़ी पीड़ा थी कि मैं सेवक होकर अपने स्वामी का कष्ट दूर नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं? तो जे आप ही कछु निवेदन करो, आप ही कछु आज्ञा करो कि कैसे आपको ये कष्ट दूर किया जाए। तो श्री मुस्कुरा कर श्री ठाकुर जी कहने लगे बोले बाबा बाकी सब वस्त्र हटाओ, बस एक यही वस्त्र ओढ़ाओ। सब वस्त्र हटा दिए।
और वो मैला कुचैला वस्त्र। इसीलिए तो परमानंद स्वामी कहते हैं, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, वल्लभ बेस मुरा। परमानंद स्वामी के ऊपर, परमानंद स्वामी के ऊपर तन मन देवा। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही तजत ती ताही भजन तज भावना। जो किसी भी प्रकार से निकट लाने योग्य नहीं है प्रभु के। और श्रीनाथ जी का स्वभाव, श्री ठाकुर जी का भक्त के प्रति दुलार देखिए। मानो कहना चाह रहे कि मेरे और मेरे भक्त के मध्य में कोई आवरण नहीं रहता, मेरे और मेरे भक्त के मध्य में कोई नहीं रहता। बोले बाबा हटाइए सब वस्त्र, एक यही वस्त्र मुझे ओढ़ाओ तो मेरे जाड़ हो जाए। किसी संसार की दृष्टि से भाई मोटा वस्त्र था, मैला कुचैला वस्त्र था। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले ब्रज का ठाकुर रुलाता तो बहुत है, ये तो इसका स्वभाव है। बोले ब्रज का ठाकुर रुलाता तो बहुत है, पर अपने भक्त के एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। जब ला रहे थे त्रिपुरदास जी वो वस्त्र उठाकर, वो थान उठाकर, और अश्रुओं के जल से भिगो दिया था उस वस्त्र को। प्रीतम प्रीति ही ते पहिए, और प्रीत ऐसी है कि प्राण दिए ये प्रेम न पहिए। भक्त के भाव की सुवास तो भगवान को ही आती है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, जो तेरे मन में सांच है तो कह कह ना जनाव, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। दुरा कर रखिए, छिपा कर रखिए। जब कोई नहीं आता मेरे शाम